आज ह्यूमन बॉडी में किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है और वैसे पदार्थों का शरीर से कैसे निष्कासन होती है, इस टॉपिक को लेकर के आज बताना चाहेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे शरीर में कौन कौन सा है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन होता है। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बनने वाले बेकार पदार्थों को शरीर से उसे आउट कर देते हैं। चूंकि खाना खाने से पेय पदार्थों को ग्रहण करने से हमारे शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ भी बन जाते हैं और उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यदि वैसे पदार्थ शरीर से ना बाहर निकाला जाए तो हमारे शरीर में धीरे धीरे समस्याएं पैदा करने लगते हैं। इसलिए शरीर में सभी ऑर्गन्स को विशेष ख्याल रख करके तैयार किया गया है। उसमें जो हमारा ऑर्गन्स है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, वो 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पहला स्किन का स्थान है, त्वचा, चमड़ी। तो स्किन पहला उत्सर्जित पदार्थ है। इसको उदाहरण के तौर पर समझे कि कोई समूह का संचालन हो रहा हो, उसमें समूह के लायक कोई व्यक्ति ना हो तो पूरे समूह को दूषित कर देता है। तो वैसे अवैध व्यक्ति को समूह से बाहर निकाल देना उचित होता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं, उसके साथ कुछ हार्मफुल मटेरियल हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है, तो उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो उसी अवैध पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हमारे 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इसमें त्वचा है। त्वचा का काम है पसीना को बाहर निकालना। यहाँ स्वीट है तो पसीने को बाहर निकालना, और पसीना के साथ साथ कितने सारे वर्ज्य पदार्थ, बेकार पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तो पसीना का निकलना काम के दौरान आवश्यक होता है। हमारे त्वचा में छिद्र जैसी रचनाएं होती है और छिद्र जैसी रचनाओं से वसा पदार्थ निकलता है जो तेलीय रूप में होता है। देखते होंगे कि ठंडे के दिनों में हमारे स्किन ज़्यादा रुखड़ा हो जाता है, गर्मी के दिनों में स्किन ज़्यादा चिपचिपा सा होता है। इसका कारण क्या होता है? सीबम ग्लैंड होता है, सीबम ग्लैंड, जिससे तेलीय पदार्थ वसा निकलता है। उस पदार्थ को सीबम कहते हैं, जो सीबम ग्लैंड से निकलता है। यही हमारे शरीर पर त्वचा पर जो वाल है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर को पोषण देता है। तो सीबम का काम है हमारे त्वचा पर वाल को पोषण देना, और बेकार पदार्थ भी इसके माध्यम से बाहर निकलते जाते हैं। तो ये सब काम पसीना निकालना, सीबम निकालना त्वचा का काम है। दूसरा ऑर्गन्स है लंग्स। ऐसे भी छोटे स्तर पर या लोग जानते हैं लंग्स का कार्य क्या है। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे नाक के द्वारा प्रवेश करने वाले एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए लंग्स ही कार्य करता है। लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रति घंटा, 1 घंटे के रेंज से प्रति घंटा 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के द्वारा फेफड़ा बाहर करता है। समझा जाए कि हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बेकार चीज है। यदि उसे बाहर न निकाला जाए तो ब्लड में मिश्रित होकर शरीर के सभी हिस्सों तक फैल जाएंगे। नॉर्मल श्वसन क्रिया में ये हाल है। इसमें कोई बेकार पदार्थ जैसे
धुएं वाला पदार्थ, नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कोई सेवन करता है तो धुआं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण और बढ़ जाएगा और लंग्स में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए लंग्स में समस्या ना उत्पन्न हो, इन्फेक्शन ना उत्पन्न हो, तो लंग्स में समस्या उत्पन्न ना हो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर होना आवश्यक होता है। साथ साथ जलवाष्प वाष्पित होकर के लंग्स जलवाष्प को 400 ml पर डे यानी एक दिन में 400 ml जल को भी बाहर निकालता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हॉट होता है, गर्म होता है, तो जल के साथ न निकलेगा तो नाक का रास्ता, श्वास नली की जो रास्ता है, ट्रैकिया है, ब्रॉन्ची है, इस सब में क्या होगी, ज्वलन पैदा होगा। क्योंकि हॉट गैस होता है तो उसे नॉर्मल करने के लिए जल को भी साथ निकलना जरूरी होता है, तो जल भी निकलता है। ये ऑटोमेटिक नेचुरल देन है। लीवर का फंक्शन कन्वर्ट ऑफ अमोनिया टू यूरिया। अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक पदार्थ है। यदि लीवर अमोनिया को यूरिया में न बदले तो अमोनिया हमारे ब्लड में आकर के ब्लड के मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देंगे और नतीजा होता है कि आदमी की मौत हो सकती है। कई बार ऐसा रिजल्ट आता है कि लीवर खराब होते ही व्यक्ति को जान गया, तो कार्य नहीं होता है क्योंकि अमोनिया यूरिया में बदलता नहीं और खतरनाक अमोनिया होता है। तो अमोनिया खतरनाक होता है तो ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी और जब अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी तो इंसान को तो समस्या उत्पन्न होगी ना। तो अमोनिया को कन्वर्ट करना काम है लीवर को और यूरिया में बदल देना। और जैसे यूरिया में बदलता है कि यूरिया ब्लड के साथ किडनी में आता है, किडनी में जो आगे बता रहे हैं किडनी के बारे में, तो अमोनिया को यूरिया में बदलना लीवर का काम है, इंपॉर्टेंस रोल है। यदि लीवर नहीं होगा तो अमोनिया को बदलने वाला इस शरीर के अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए लीवर को कंप्लीट रखना जरूरी है। साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। भोजन खाने के बाद छोटी आंत में जाती है, लेकिन अनपचा पदार्थ, अनडाइजेस्टेड फूड, छोटी आंत में तो भोजन पच गया, लेकिन नहीं पचा हुआ पदार्थ जो है वो अब यहाँ नहीं रह पाएगा, वो अब जाएगा कहाँ, वो अनडाइजेस्टेड फूड बन करके हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ रेक्टम होती है, पता होना चाहिए, जहाँ मल लाकर जमा होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ भोजन का जो रिश्तेदार भाग है, सब्जी का छिलका है और भी बहुत सारे पदार्थ भोजन के साथ लेते रहते हैं जो फाइबरस होते हैं, और वो पानी के साथ मिलता है तो काफी मुलायम हो जाता है और सरल हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, जिसे काइल कहते हैं। तो ना पचा हुआ चीज और काइल मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन एनस के द्वारा शरीर से बाहर करता है। इंपॉर्टेंस रोल है इन सब का, समझने की जरूरत है। तो इस सब का इंपॉर्टेंस फंक्शन हो रही है। साथ साथ किडनी है, तो एक किडनी के बारे में ऐसे ही नॉर्मल लोग बात करते रहते हैं। किडनी की संख्या 2 होती है, सेल के बीच के आकार का होता है, चपटी होती है, सही बात है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब, पेशाब का निर्माण किडनी करता है। और पेशाब में देखिए, पेशाब में यूरिया आ गया, क्योंकि यूरिया हमारे शरीर में बनेगा तो यूरिया को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि यूरिया बना था लीवर में, अमोनिया बनाया, अमोनिया को यूरिया बदला गया था, तो लीवर यूरिया बदल करके किडनी को दिया, और एक किडनी में जैसी यूरिया है ब्लड के साथ, ब्लड को छान लिया गया और छानने के बाद यूरिया को पास आउट कर दी गई और एक पेशाब के रूप में बाहर निकलेगा। एक इंसान को पेशाब यानी ऐसे एवरेज है 1.5 लीटर पेशाब 24 घंटे के अंदर में इतना पेशाब करना पड़ता है, इतना पेशाब कम पर इतना पेशाब को मुक्त करना पड़ता है। इससे ज्यादा हो दिक्कतें हैं, आगे भी हम इस पे बात करेंगे स्पेशल। तो 1.5 लीटर यूरिन को शरीर से मुक्त करने पर शरीर सही से कार्य करता है, शरीर में किस तरह की कोई व्याधियां डिसऑर्डर उत्पन्न नहीं होती है। तो ये पेशाब में यूरिया होता है, एमिनो एसिड होता है और अदर मटेरियल होते हैं और फाइबरस चीज होता है, जैसे हेमोग्लोबिन को टूटने पर बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन जैसे पदार्थ भी निकलते हैं, जिसमें आगे का क्लास में बताऊंगा। तो यूरिया है, एमिनो एसिड है, अदर मटेरियल है जो पेशाब के साथ बाहर निकलता है।
और ये सब पदार्थ यदि हमारे ब्लड में रह जाता है तो सोचा जाए कि कितना समस्या उत्पन्न हो सकती है, कितना बड़ा मुसीबत आएगा जीवन में। इसलिए 5 एयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को याद कर लिया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी या नीट पैरामेडिकल में भी काम आ जाता है ये सब टॉपिक, कि ये मूत्र के साथ क्या निकलता है, कितना निकालना चाहिए, अमोनिया कन्वर्ट कहाँ होता है एरिया में, छोटी छोटी टॉपिक बना करके और परीक्षा में पूछ दी जाती है। अब यहाँ किडनी की जब बात करते हैं तो किडनी है, एक किडनी का वजन 140 ग्राम है, 140 ग्राम किडनी का वजन होती है। साथ ही साथ इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है किडनी। चौड़ी कितनी होती है, ब्रेथ इसका होता है 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 2.5 से 4 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। तो एक किडनी का वजन 140 ग्राम, लंबाई सामने में मैं बता रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इतना ही नहीं, किडनी एक जनरल सा वर्ड है जो हर कोई जानते हैं, लेकिन और भी जब स्टडी किया जाए डीपली, इसको डेप्थ में जाया जाए तो पता चलता है कि यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाता है। यानी किडनी जो बना होता है वो नेफ्रॉन का बना होता है। इसको समझते हैं, एक दीवार को बनाने में छोटे छोटे ईंट होते हैं, तालाब में बूंद बूंद पानी भरते हैं, शब्द से सेंटेंस बनते हैं, कदम से कदम मिलाने पर रास्ते तय हो जाती है। तो उसी तरह से यानी छोटी छोटी इकाई को मिलने से, नेफ्रॉन की छोटी छोटी इकाई को मिलने से एक लड्डू बनाते हैं, तो उसमें बूंदिया का सम्मेलन होती है तब लड्डू बनता है। उसी प्रकार से नेफ्रॉन का सम्मेलन, नेफ्रॉन यानी कि कम्युनिटी जो होती है, नेफ्रॉन का जो यूनिट होता है, तो नेफ्रॉन की छोटी इकाई जब आपस में मिलता है तो किडनी की रचना होती है। यूनिट ऑफ किडनी यानी किडनी की जो इकाई है वो नेफ्रॉन है। इसलिए जो किडनी का स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं ना साहब, तो डॉक्टर जो होते हैं किडनी का स्पेशल डॉक्टर जो होते हैं वो लिखते हैं अपने बोर्ड पे नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट लिखते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा रहता है तो पता चल गया बोर्ड पर पढ़ करके नेफ्रोलॉजिस्ट है, यानी किडनी विभाग का डॉक्टर है। और ऐसे भी किडनी का स्टडी या नेफ्रॉन का स्टडी, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ लिख रहा हूं स्टडी ऑफ नेफ्रॉन जो है, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यदि नेफ्रॉन का स्टडी किया जाए तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और ऐसे एक वयस्क मैच्योर्ड पर्सन में नेफ्रॉन का नंबर 10 लाख होता है, 10 लाख। तो 10 लाख नंबर होता है नेफ्रॉन को, और सब मिलकर किडनी तैयार करते हैं। तो किडनी को बनाने में नेफ्रॉन की कितना अच्छा रोल है, क्योंकि 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाते हैं। किडनी का छोटा यूनिट होता है। और स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी, और नेफ्रॉन का जो डॉक्टर होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। याद है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि नेफ्रॉन का स्टडी निम्नलिखित में क्या कहलाता है और किडनी विभाग का डॉक्टर क्या लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखा जाए कि मैं यूरिया की बात किया हूँ कि यूरिया जो यूरिन में रहता है, यूरिन में रहता है, तो यूरिन को हिंदी में पेशाब कहते हैं, मूत्र कहते हैं, जिसको सिर से मुक्त किया जाता है। वो तो पता ही है, फंक्शन के लिए इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं। अगले वीडियो में भी हम इस तरह का बातें मैं करूंगा, अगला जो वीडियो मेरे आएगा। तो ये देखना है यूरिन, यूरिन माने पेशाब। तो जो पेशाब होता है उसमें बात करते हैं कि पानी कितना % होती है। पानी तो होती है, पानी जैसा तो ही होता है, ऐसे देखा जाए तो फ्रेश होता है, नीट एंड क्लीन होती है। हाँ, तो अब देखना है कि पानी की मात्रा, इसमें भी देखा जाए कि पानी की मात्रा ज्यादा शरीर हो जाने से या पानी की मात्रा शरीर में कम होने से इसमें प्रभाव होता है। आगे के वीडियो में मैं उसको दर्शाऊंगा। तो वाटर 95% होते हैं, तो पेशाब में जो पानी होती है 95% होती है, और यूरिया 2% होता है। और साथ ही साथ यहाँ जो पीएच वैल्यू है, क्योंकि पीएच वैल्यू जानते हैं, यानी हाइड्रोजन का सांद्रण जो होती है ना, वो 4.8 होता है। जब 7 से नीचे होता है तो वो अम्लीय हो जाते हैं, एसिड हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि मूत्र जो है सो एसिड है, क्योंकि 4.8 ही इसका पीएच वैल्यू है। ये सब छोटी छोटी बात को इसलिए मैं बता रहा हूँ,
कॉम्पिटिटिव में काम आता है, एग्जाम में काम आता है। तो पानी की मात्रा 95, यूरिया की मात्रा 2% और पीएच वैल्यू 4.8 होती है मूत्र का। इसमें स्मेल भी होता है, वह स्मेल का मुख्य कारण अमोनिया, यानी अमोनिया होता है। अब अमोनिया कैसे बनेगा? तो होता क्या है कि पेशाब में यूरिया है और जिस जगह पर पेशाब को किया जाओ कई घंटों तक रह जाता है, तो यूरिया को क्षमता होता है अमोनिया में कन्वर्ट होना, यानी यूरिया अमोनिया बदलता है, कारण गंध होती है। और अमोनिया बहुत भयानक चीज होता है। कई बार देखोगे सरकारी दफ्तर या सरकारी आसपास रेलवे लाइन के किनारे दीवार पर बहुत सारे लोग मूत्र परित्याग करते रहते हैं, साल 2 साल में देखेंगे उसका दीवार, उसका ईंट बर्बाद होने लगते हैं। ये किसका कारण? अमोनिया का कारण है। इतना अच्छा रिजल्ट इसका शरीर पर नहीं आ सकता है, इसका बुरा ही रिजल्ट आता है, क्योंकि अमोनिया की दीवार को गिरा सकता है। शरीर में जमा होगा तो बताइए कि क्या हल होगा। तो अमोनिया के कारण स्मेल होता है। और जब इसमें एलिमेंट पूछा जाए कि किस एलिमेंट्स के कारण, किस तत्व के कारण स्मेल होती है, तो पोटेशियम आयन के कारण स्मेल होती है। साथ साथ इसका जो कलर होता है येलो कलर का हो जाता है, और येलो कलर का होना, मूत्र को पीला कलर का होना ईरोक्रोम के कारण होता है। ईरोक्रोम याद है, ईरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग होता है, यानी पेशाब का पीला रंग ईरोक्रोम के कारण होता है, लिखा हुआ है ईरोक्रोम। साथ साथ इसका एसिड जो होने का गुण है वो हाइड्रोजन आयन के कारण है, यानी अम्लीय है। इसका कारण इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन है। तो हमने यानी पूरा ये टॉपिक को एक्सप्लेन किया, एक पॉइंट को मैंने आउट किया है। वीडियो पसंद आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी हमारा इस तरह का वीडियो होगी आप तक ये वीडियो इस तरह का पहुंचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो को आगे और भी इस तरह का बढ़ावा देने में आप लोग का मदद मिलता रहे। आज का इतना ही। जय हिंद।